हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने वाले हैं पिग्मी ट्राइब्स के बारे में कि ये कहाँ रहती है, कैसी इनकी लाइफस्टाइल है, कंप्लीट जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि पिग्मी ट्राइब्स वो इंडिजीनियस ग्रुप्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे बॉडी का तो वो छोटा होता है, यानी कि लगभग इनकी हाइट आप देखो तो 4-4.25 फीट के आसपास इनकी हाइट होती है। बहुत छोटे ये गदगे होते हैं और ये इनका स्ट्रक्चर है। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये बेसिकली पिग्मी ट्राइब्स है वो कहाँ के रहने वाले होते हैं। तो सेंट्रल अफ्रीका का जो पार्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट हो गया और पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे ये बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, अपने एग्जाम में इन बातों को लिखनी है, आपको अंडरलाइन करते हुए इन बातों को आपको ध्यान देना है। मेजर पिग्मी ट्राइब्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ एक आंखों से निकाल लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कहीं वन वाक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहां ये इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कुछ मेजर पिग्मी ट्राइब्स कौन कौन सी है। तो वो है मुक्ति ट्राइब्स, जो पिग्मी ट्राइब्स है वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। आका पिग्मीज है वो रहने वाले हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। और बाका जो पिग्मीज है वो रहने वाले हैं कैमरून और गेबन के। उत्तवा पिग्मीज है वो रहने वाले हैं रवांडा के, युगांडा के, यहाँ के ना। तो ऐसे थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मेन ये बातें हैं पिग्मी ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, कैसा इनका सोशल स्ट्रक्चर है, इनकी कद काठी वगैरह कैसा है, ठीक है, ये कैसी जीवन जीते हैं, इनके सामने प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, वो अपने डिस्कशन करने वाले हैं। तो इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो भाई छोटा सा इनका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये छोटे कद काठी के होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते। क्योंकि इनके जेनेटिक्स ही ऐसा ही चलता आ रहा है, सेम वैसे ही होते हैं। रेन फॉरेस्ट इनकी लाइफ होती है। डार्क इनकी स्किन होती है, मतलब कलर के काले होते हैं। करली इनके हेयर होते हैं और स्मॉल बॉडी इनका फ्रेम होता है। लाइफस्टाइल और कल्चर की अगर बात करें तो ये मेनली हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी ट्राइब के बारे में आप लिख लो जो इंडिजीनियस पीपल कहलाते हैं, उनके बारे में आप लिखोगे तो आपको ये बात लगभग याद ही रखनी है कि वो मेन काम हंटिंग गैदरिंग का ही करते हैं। क्योंकि वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उनकी एजुकेशन करनी है, ऐसा कुछ लाइफ ही नहीं होती वहां की। तो बस वो अपनी हंटिंग गैदरिंग के ऊपर ही सर्वाइवल करते हैं और खास तौर से उनके काम को सबसिस्टेंस बोलते हैं अपने, यानी कि सिर्फ ओन सर्वाइवल के लिए करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें पैसे जुटाने हैं, ऐसी उनकी लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आप सभी में लिख सकते हो। तो ये क्या काम करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे ये काम करते हैं। और ये नेचर के नोमैडिक होते हैं। लगभग सभी जो ट्राइब्स है वो नोमैडिक होते हैं नेचर के, क्योंकि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। क्योंकि उनको अपनी जो लाइफ को जीना है उसके सर्वाइवल के हिसाब से वो जाते हैं कि हमें कहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलेगी, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, ट्रांस ह्यूमंस का काम करते हैं एक तरह से, यानी कि ये ट्रांसफर होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। बात करें इनके घरों की तो इनके घर बड़े छोटे बनाए होते हैं, सिंपल हट्स होती है, वो ब्रांचेस की, लीव्स की, इनकी पत्तियों वगैरह की बनी होती है। इनका जो सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो ये एग्लिटेरियन सोसाइटी होती है, यानी कि लगभग सारे एक जैसे होते हैं, इक्वालिटी में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये किसी भी ट्राइब में लिख सकते हो कि इनका जो हायरार्की सिस्टम है, इनका जो कल्चर है वो अपने आप में लोगों को टाई करके रखता है, क्योंकि ये अपनी कल्चर को नहीं छोड़ते, अपनी कल्चर के साथ में रहते हैं। और इनमें जो बड़ों की इज्जत है, बड़ों की जो कहना मानना है, बड़े जो इनको सिखाते हैं, उनकी बड़ी मतलब एक तरह से वैल्यू होती है। आगे बात करें अपने म्यूजिक और डांस, तो वो इनके अंदर करते हैं। रिच इनकी ओरल ट्रेडिशन है। इनके अंदर पॉलीफोनिक सिंगिंग गाया जाता है, यानी कि जिसमें कई तरह के मतलब जो म्यूजिक है वो एक साथ करके गाने गाए जाते हैं, इस तरह का ये म्यूजिक होता है। साथ में ड्रमिंग वगैरह ये करते हैं जब गाना वगैरह गाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, ये वेरियस इंडिजीनियस लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि इनकी खुद की अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। ये बात आपको याद रखना है, जिसमें से इनकी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो नेबरिंग लैंग्वेज का कुछ हद तक टच है, जिसको बोलते हैं बंटू या बांटू लैंग्वेज, वो बोलते हैं। इसके अलावा स्वाहिली लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज ये बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, स्वाहिली लैंग्वेज इनकी लोकल लैंग्वेज है, बंटू लैंग्वेज जो इनकी नेबरिंग की लैंग्वेज होती है, इसी के द्वारा ये मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं और वो ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये इनका आइडिया रख लेना और इन बातों को आप अपने एग्जाम में लाइन कर सकते हो ताकि एग्जामिनर का तुरंत ध्यान वहां पे जाए। आगे बात करें रिलीजन की और बिलीफ की, तो भाई ये एनिमिज्म को फॉलो करते हैं। एनिमिज्म वो होते हैं, आप किसी भी पुरानी जो ऐसी कम्युनिटी की बात करोगे ना, वो एनिमिज्म पे बिलीव करते हैं, यानी कि जो नेचर की वर्शिप करते हैं ना उनको एनिमिज्म कहते हैं। चाहे वो प्लांट की वर्शिप करे, चाहे वो रिवर की वर्शिप करे, चाहे वो एनिमल्स की करे, इनको एनिमिज्म कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। एक शमन वर्ड आपको लगभग ट्राइबल्स में पढ़ने को मिलेगा, शमन या कुछ भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन ले सकते हो, लेकिन समान मत बोल देना, ठीक है। ये शमन जो वर्ड होता है ये वो होता है कि इनके अंदर एक यार बाबा टाइप होएगा बंदा, जो स्पिरिचुअल मेल भी हो सकता है या वोमेन भी हो सकती है, यानी कि बाबा टाइप बना होगा। वो क्या करेगा, इनके जो दुख वगैरह दूर करने के लिए एक तरह से एक मान लो कि पूजा टाइप करवाएगा, तो वो इनका बाबा होता है, जिसको शमन वगैरह कहते हैं। ये बात याद रखना। चैलेंज और थ्रेट्स इनको क्या मिलते हैं भाई, सबसे बड़ा चैलेंज इनको तब से है जब से डिफोरेस्टेशन होना शुरू हुआ। आपको पता है हर एक कंट्री के अंदर अब नए सेटलमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे अर्बनाइजेशन हो रही है, वहां पे माइनिंग का काम हो रहा है और वहां पे जंगलों की जो कटाई हो रही है वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे इनकी जो कल्चर हेरिटेज है वो खत्म होती जा रही है। इनको दूसरे एरिया में डिस्प्लेस करना पड़ रहा है और वहां पे ये पर्टिकुलर उनके लिए वो लिवलीहुड नहीं मिलती जो इनको
इनको मिलनी चाहिए। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मॉडर्नाइजेशन है वो इनके लिए चैलेंज है। हेल्थ इश्यूज तो लगभग सभी ट्राइब्स के लिए रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर माल न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इनको मेडिकल फैसिलिटी वहां पे नहीं मिल पाती। ये आज भी जादू टोने पे काफी हद तक विश्वास करते हैं। जितने भी इंडिजिनियस पीपल, जो भी ट्राइबल लिखो, ये बात आप लिख सकते हो। और कंजर्वेशन और राइट के लिए बहुत सारी एनजीओ जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, जिनका बेसिकली यही प्रयास है कि जो कम्युनिटीज है इनको बचा के रखा जाए, ताकि एक इनकी भी अपने को सभ्यता आगे जानने को मिले कि ऐसी कुछ पीपल थे, ऐसे कुछ ट्राइब्स थे, है ना। तो इसको बचाने के लिए काम हो रहा है। तो कंक्लूजन में आप सेम ऊपर की बातें लिख सकते हो कि एक ओल्डेस्ट ट्राइब में से आने वाली ट्राइब है, ये कहाँ कहाँ रहती है, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कौन से काम करवाते हैं सर्वाइवल के लिए, इनको चैलेंज क्या है, ये सारी बातें कंक्लूजन में थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप डाल सकते हो। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको मदद मिली होगी पिग्मी ट्राइब्स के बारे में जानने के लिए। एक नई वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।